एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तु अजनस्य च वर्णयति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा कर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए विज्ञेय नहीं है, हृदयेश है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि जन्महीन भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं वो संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि भगवान के प्रागट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च वर्णयति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर गुह्य से गुह्य बात बताई गई है। वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और हम दोनों जन्म से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। न हमारा मृत्यु है न हमारा जन्म। शरीर का जन्म है और शरीर का मृत्यु है। वंडरफुल। सो यू आर अनबॉर्न। आप सब का मृत्यु नहीं है। हम सब का मृत्यु बोलो नहीं है। हम सब का मृत्यु नहीं है। कौन मरने वाला है इधर? दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, है ना। अनादिकाल से हमें सिखाया गया माँ बाप से, गोड़ी माँ बाप, कुत्ती माँ बाप एंड बैल माँ बाप ने सिखाया तू मरेगा, तू मरेगा। और हमारे माँ बाप मनुष्य जीवन में भी ज्ञानी होने चाहिए थे कि तू अमर है बेटा, तू मरेगा नहीं, ये सिखाना चाहिए। और गुरुओं को भी सिखाना चाहिए। गुरु भी बोलते हैं मैं मरूंगा, तो वो क्या सिखाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हम और कृष्ण दोनों मरने वाले नहीं है, सनातन है। हम आत्मा है और आत्मा अनबॉर्न, प्राइमिवल, अनबॉर्न, न जायते न म्रियते कदाचिन नायम अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन, न जन्म न मृत्यु, न जायते न म्रियते। तो वो हम हैं। भगवान कृष्ण हमारे सीनियर नहीं है, हमारे पहले नहीं है। भगवान कृष्ण, हम और कृष्ण साथ में अस्तित्व में है। ऐसा नहीं कि हम भगवान कृष्ण से कुछ उनसे जन्म हुआ और हम सेपरेट हुए और दिस और दैट। हमारा जन्म कृष्ण से हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो वो है महाविष्णु और कृष्ण एक है। और महाविष्णु जब प्रलय काल आता है तो हम महाविष्णु में अपनी इच्छाएं, अपनी इंद्रियां, सब कुछ कर्म लेके महाविष्णु में हम शयन करते हैं। महाविष्णु शयन करते हैं, हम भी शयन करते हैं, मरते नहीं। जब महाविष्णु
योग निद्रा से जागते हैं तो हम फिर से भुक्तवा भुक्ता पर फिर से हमारा जन्म मतलब आत्मा जो था वो बाहर आता है भगवान से। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म, कृष्ण हमारे सीनियर नहीं, न कृष्ण हमारी माँ बाप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कृष्ण हमारे माँ बाप नहीं है। इन द सेंस, कहने का मतलब यह है कि कृष्ण से हमारा जन्म नहीं है, कृष्ण हमारे माँ बाप हैं। कृष्ण भी सनातन, अनबोर्न, प्राइमिवल, अजन्मा, अनादिर आदिर गोविंद। हम भी अनादिर आदिर गोविंद, हम भी अनादिर आदि जीवा, जीव भी अनबोर्न, प्राइमिवल, न जायते न मृत्यते, उनका कोई सनातन है जीव। लेकिन हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण से जन्म लिया। वो कैसे, जैसे सूर्य और उनका किरण दोनों एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सूर्य आया, बाद में स्विच ऑन हुई और किरण बाहर आया। हीट एंड लाइट, अग्नि है तो ऐसा नहीं कि हीट पहले आई और अग्नि बाद में, और अग्नि पहले आया हीट बाद में आई, दोनों साथ में, कि एक दूसरों के बाद में आते हैं। हाँ, तो इसी तरह हम कृष्ण की शक्ति हैं, मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति। एंड कृष्ण की शक्ति है, इसलिए हम उनके अंश हैं। पोटेंसी, किरण, ये सूर्य का अंश इसीलिए है कि ये सूर्य की शक्ति है। किरण ये सूर्य का क्या है, शक्ति है, इसलिए किरण सूर्य का अंश है। ऐसा नहीं कृष्ण की टुकड़े टुकड़े कर दिया, छेनी से एक पत्थर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तो पत्थर का अस्तित्व मिट गया और टुकड़ा बन गया पत्थर, और वो टुकड़ा पत्थर का अंश। ऐसा नहीं है, ऐसे हम कृष्ण के अंश नहीं हैं। हम कृष्ण के अंश कैसे हैं, उनकी शक्ति है। जीव तटस्थ शक्ति, वेद अवेद प्रकाश, वेदावेद प्रकाश, वन विथ एंड डिफरेंट फ्रॉम, वेदावेद प्रकाश। तो हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, इसीलिए हमें उनका अंश है। नहीं कि सब जीवात्माएं कृष्ण के टुकड़े हो गए, कृष्ण का टुकड़ा हो गया, जीवात्मा बन गए कृष्ण, एंड कृष्ण इज डेड, कृष्ण इज गॉन। ऐसी हम शक्ति नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कृष्ण में से पूर्ण हम आते हैं तो वो भी पूर्ण रहते हैं, हम भी पूर्ण रहते हैं। हमारा जन्म न मृत्यु, उसी तरह कृष्ण का न जन्म न मृत्यु। लेकिन भेद क्या है, कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का शरीर ही है और हम में तटस्थ शक्ति है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। इसीलिए हमारा आध्यात्मिक शरीर सच्चिदानंद स्वरूप और हमारा भौतिक शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, वो दोनों शरीर अलग है। और हमने ये शरीर में आत्मबुद्धि की, मैं शरीर हूँ, इसलिए मेरा मृत्यु है क्योंकि शरीर का मृत्यु है, इसलिए मेरा जन्म है क्योंकि शरीर का जन्म है। लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, सनातन हूँ, न मरने वाला हूँ न जन्म लेने वाला हूँ। हो गया हमारा सुख की शुरुआत हो गई। उनकी बेटी डरती है रात को, क्यों डरती, मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन हम शरीर ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। अगर ये स्तर पर आए, उसको बोलते हैं ब्रह्म का स्तर, आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल स्तर, प्लेटफॉर्म। आध्यात्मिक स्तर पर हम आ जाए, मैं आत्मा हूँ, न मुझे भूख लगती है, न मुझे पिटाई होती है, न मेरा कत्ल होती है, न शोषयति मारुत, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैदम कलेंदय तापो न शोषयति मारुत। वो हम हैं, तो दुखी क्यों हो जाते हैं, हम दुख क्यों,
क्योंकि हमने इस शरीर को अपनी पहचान बना लिया, मैं ही ये शरीर हूँ। इसलिए शरीर में आसक्ति, यानी जहाँ भी आपकी आसक्ति है वहाँ से आपसे दुख होगा ही होगा। जहाँ भी आपको भौतिक आसक्ति है वहाँ से आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, एज श्योर एज डेथ। फिर से, जहाँ भी हमारी भौतिक आसक्ति है वहाँ से हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। भौतिक शरीर से भौतिक आसक्ति, भौतिक शरीर मर गया, भौतिक शरीर भूखा हुआ, भौतिक शरीर को एयर नहीं मिल रही है, भौतिक शरीर को, और मैं ही भौतिक शरीर हूँ, इसलिए भौतिक शरीर का दुख मुझे लगता है। क्योंकि भौतिक शरीर में हमारी क्या है, वेरी गुड, क्या है, अटैचमेंट, गुड। जैसे प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी बेंटली कार, 3 करोड़ की गाड़ी, बेंटली, एंड आई एम वेरी अटैच्ड टू माई कार, पॉलिशिंग एंड ड्राइविंग, आई एम पैसादार, मैं बड़ा धनवान, बेंटली गाड़ी लेके हम जा रहे हैं और पीछे से ट्रक आके गाड़ी खत्म, तो हमें दुख होता है ना। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारी आसक्ति किस में है, उन बेंटली में, बेंटली में हमारी आसक्ति है। 3 करोड़ खत्म, बस बिग यूज ट्रक खत्म, 3 करोड़। So you come out the Bentley and then you tell the truck driver, you hit me rascal, you hit me, तूने मुझे मार दिया, तूने मुझे ठोक दिया। और वो 1 पीस है, और क्या बोलता है, you hit me rascal, you hit me। So किसको हिट किया? मुझे हिट किया और गाड़ी को हिट किया। और गाड़ी को दुख हुआ कि मुझे दुख हुआ? गाड़ी मर गई लेकिन दुख हुआ मुझे। क्यों दुख हुआ? क्योंकि मैं उनमें आसक्त हूँ। और रोड पर जो खड़े हैं बेंटली गाड़ी देखते हैं और ट्रक को बैंग, और वो क्या कहते, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, 150 किलोमीटर जा रही थी ना, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हंसते हैं आपकी तरह। वो क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं वो लोग? हाँ, उनका नहीं है, उनको गाड़ी में अटैचमेंट नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, अनासक्ति रूपी शस्त्र से उनको इन संसार को, इन भौतिक अटैचमेंट को अनासक्ति रूपी शस्त्र से छित्वा, काटो उनकी जड़ें। जहाँ भी हमारी भौतिक आसक्ति है उनकी जड़ें असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, काटो, चित्वा, काटो, तभी काम होगा। हो गए मिलियनर, हो गए सुखी, सुखी हो गए कि नहीं आप? हाँ, सुखी हो गए ना? ओके, तो धन दौलत मुझे दे दो, सुखी हो गए, नो अटैचमेंट। जहाँ भी हमारी भौतिक आसक्ति होगी वहाँ से हमें क्या मिलेगा? एज श्योर एज डेथ, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हमें ये ब्रेन वॉशिंग अंडू करना है। क्या अंडू करना है? कि हमारे माँ बाप ने जन्म जन्मांतर ये सिखाया कि तू ये शरीर है, और शरीर की व्याधि हमें लगती है। तो हम क्या अजन्मा है, हमारा जन्म न जायते न म्रियते कदाचिन, कभी भी नहीं। नायम भूतवा भविता वान भूय अजो नित्यम शाश्वतो शाश्वत्यम पुराणो पुरातन न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा नहीं मरता, वो मैं हूँ। हो गए हम आनंदित, ब्लिस मिल गई, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद रूप है। तो हमारा मृत्यु नहीं है। और सबसे बड़ा डर हमें किसका है? मेरा मृत्यु होगा, मैं मर जाऊंगा, निडर हो गए। तो उसी तरह भगवान कृष्ण भी अजन्मा और मृत्यु नहीं है उनका। हमारे शरीर का मृत्यु है लेकिन उनके शरीर का भी मृत्यु नहीं है। हमारे शरीर का मृत्यु है क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है,
क्योंकि हमारी इच्छाएं भौतिक हैं, इसलिए भगवान ने हमें भौतिक शरीर देना ही पड़ा। भगवान को हमें भौतिक शरीर देना ही पड़ा। भौतिक इच्छाएं का मतलब है जो भी श्री कृष्ण से अलग करो, उल्टा करो, वो भौतिक है। तो हमने हमारी इच्छा श्री कृष्ण मय, कृष्ण साथ, कृष्ण से अलग कर दी हमारी इच्छा। तो वो इच्छा क्या बन गई? भौतिक बन गई। भौतिक इच्छाएं का भोग करने के लिए हमें भौतिक इंद्रियां देनी पड़ेगी। भौतिक इंद्रियां देने के बाद भौतिक जगत बनाना पड़ेगा, पदार्थ बनाने पड़ेंगे। तो भौतिक जगत बनाना पड़ेगा, भौतिक इंद्रियां, भौतिक ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, विषय भौतिक बनाना पड़ा भगवान कृष्ण को, भौतिक जेल बनानी पड़ी। जीव की इच्छा भौतिक है, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण से अलग, ईश्वरोहम हम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। कृष्ण नहीं चाहिए, मैं ही कृष्ण हूँ। तो कृष्ण कहते हैं जाओ, भौतिक जगत, भौतिक इंद्रियां, भौतिक इच्छाएं और कूटो। कूटो, कूटो एक गुजराती शब्द होगा, कूटना हिंदी भी है ना, कूटो। ऐसे कूटते हैं ना, छाती कूटते हैं, नहीं कूटते हैं, ये कूटो। तो इसीलिए हम इधर आए। भौतिक इच्छाएं और भौतिक जगत और भौतिक विषय, सब कुछ भौतिक, और वो हम है नहीं। और हमने इसका आविष्कार किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया, मैं ही भौतिक शरीर हूँ, मैं ही भौतिक इच्छाएं, मैं ही भौतिक, सब कुछ भौतिक। तो हम ये नहीं है, हम असंग शस्त्र न दृढ़ न 15.2 भगवद गीता है, बोलिए। दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। फिर से बोलो, असंग। पुराणम। Yeah, Purusham, go to the shelter of Krishna, and this Vatavruksha, roots above and branches below, that roots are Chandena or sab Parnani Yasya वगैरह, ये सब, ये ट्री, material world, material attachments, everything material, 3 modes of material nature. तो ये tree roots above and branches below. So those roots we have to cut, and we have to cut with what? Asanga, sastrena, dradena, चित्वा। अनासक्ति रूपी शस्त्र से हमें उनको काट गिराना है। अनासक्ति, वी आर अटैच, बैंक बैलेंस, पत्नी, चिल्ड्रन, apartment, job, body, mind, we are increasing our attachment to material world. अनासक्ति रूपी दृढ़ेन चित्वा, उनको काट गिराना होगा, अनासक्ति। इसीलिए संन्यास for every man is compulsory. If you last that long, 75, sannyas is compulsory. I may not take because my wife is sannyasini. So I may not take. I am approaching 75, and that's why we are Vanaprasthis together, and now they have Vanaprastha ministry also. This year they have started something, so people are wearing yellow, but I don't think I'll wear yellow. No need. Anyway, Vanaprastha and sannyas is compulsory. We should take sannyas. We are sannyasis. I will never fall down. Sannyasi will fall down, but I will never fall down. Because I am Grihastha. How low I will be falling down. Grihastha has already fallen down. Sannyasi can fall, Grihastha cannot fall. Anyway, joke for you.
असंग शस्त्र दृढ़ न चित्त। सो मैं आत्मा हूँ, मेरा न मृत्यु है न मेरा जन्म है, मैं अजन्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं पुरातन हूँ। वायु मुझे शोषण नहीं कर सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकता, वो मैं हूँ। तो ये सब झमेला क्यों हो गया? भौतिक आसक्तियाँ, झमेला, भौतिक आसक्तियाँ यह बढ़ाते रहते हैं हम, भौतिक आसक्तियाँ हम बढ़ाते रहते हैं, बढ़ती रहती है हमारी। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही अजन्मा है। यहाँ श्लोक में क्या कहा है? एवं जन्मानि कर्माणि। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। मैं जन्म और कर्म से दिव्य हूँ, परे हूँ, ट्रांसेंडेंटल हूँ। ही अकर्तु अजनस्य च। मैं अकर्तु हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कृष्ण, कृष्ण क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उल्टा। कृष्ण करते कार्य वो कर भी सकते हैं, उनको कार्य करना जरूरी भी नहीं है, एंड अन्यथा कर्तुम, उल्टा भी चाहे करे, कृष्ण कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ही अकर्तुम, यहाँ लिखा है ही अकर्तुम। सो कृष्णा ये अकर्तुम कर भी रहे गोपियों के साथ हर रोज अपनी अतरंग नित्य रति केली सिद्धिर रति केली, नित्य रति केली भगवान कृष्ण करते हैं। नित्य रति केली, नित्य लीला, केली मीन्स लीला, नित्य लीला। निकुंज यूनो देन वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, रति केली सिद्धि। सो भगवान कृष्ण करते हैं, क्या करते हैं? नित्य लीलाएं, किनके साथ? अपने अंतरंग भक्तों के साथ। कोई माँ बाप है, वहाँ आस्वादन करते हैं वात्सल्यता, और अर्जुन है वहाँ आस्वादन करते हैं वीर रस, और गोपियों के साथ उन्नत उज्जवल रस का आस्वादन करते हैं। अपनी पटरानियों के साथ माधुरी रस का आस्वादन कर रहे हैं। कर्तुम कर रहे हैं, अकर्तुम लेकिन उनको कुछ करना नहीं है। क्या नहीं करना? भौतिक जगत से उनका कोई सरोकार नहीं। भौतिक जगत में भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करते। यहाँ उनके अवतार 3 गुणा अवतार एंड 3 पुरुष अवतार, वो सब कुछ भौतिक जगत जो गंदा है, जो कूड़ा है, कूड़ा में भगवान कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं करना। कूड़ा के लिए किसको भेज दिया? 3 गुणा अवतार। कौन से 3 गुणा अवतार है। और 3 पुरुष अवतार कौन से हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये 6 लोग ये कूड़े में काम करते हैं। ये कंप्लीटली कूड़ा है, गार्बेज। कृष्णा हैज नथिंग टू डू विथ गार्बेज। अकर्तुम, कृष्णा इज अकर्तुम, he expanded himself. Vishnu and Krishna is same, but expansion. Vasudeva Krishna and Krishna, Nandanandan, Jasodanandan Krishna is same, लेकिन expansion. You do. I am with the gopis, and that's all. I am with the Gwal Mitras, and that's all. Basically gopis. Why? Not because he is sexy, not because he is kami. Why? Because गोपियाँ इतनी उत्कृष्ट शुद्ध टॉपमोस्ट भक्त उनकी हैं कि श्री कृष्ण के अंदर जो भी प्रेम है सारा उनको सारा बाहर निकाल देती है। और कृष्ण भी सारा प्रेम निखार, उनका प्रेम बाहर, सारा प्रेम बाहर निकाल देती है। फ्रेंड नहीं निकाल सकता। गोपियाँ सारी इतना इंटेंसिटी है
ममत्व है, चमत्कारित्व है गोपियों के प्रेम में। कृष्ण मेरा है, तू उधर क्यों गया? और वो कहते हैं तू मेरा है, उधर क्यों गया? ममत्व, गाढ़ ममत्व, प्रेम, प्रेम की परिभाषा है गाढ़ ममत्व होना। मेरा है, कृष्ण मेरा ही है और किसी का नहीं है। हमसे तुमरो एक, और किसी का नहीं है। ममत्व, गाढ़ ममत्व और चमत्कारी, तो उनकी लीलाओं में हमें चमत्कार, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो राधा रानी कृष्ण अंदर में जो भी कृष्ण में प्रेम है सारा बाहर निकाल देती है। कृष्ण कहाँ जाएगा? मित्र के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, और किसके पास जाएगा? सारा प्रेम, अगर आपका कोई प्रेमी हो और सारा प्रेम आपके अंदर से बाहर निकाले, प्रेम रहा ही नहीं, किसको दोगे आप? किसको प्रेम दोगे? इसलिए गोपियां सर्वोत्तम भक्त है, सर्वोत्तम भक्त। आराध्यो भगवान तद धाम वृंदावनम, देन रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पता। व्रजवधु इज ए टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, टॉप मोस्ट, भगवान की उत्तम भक्त है गोपियां। सेक्स नहीं है वहाँ, काम नहीं है, प्रेम। और गोपियां सारा प्रेम कृष्ण में से निकाल देती है, कोई बूंद नहीं रहने देती अंदर। तो कहाँ जाएगा? है ही नहीं कहीं और प्रेम। बूंद, सारा बूंद निकाल दिया बाहर कृष्ण में से प्रेम का, कहाँ जाएगा? इसीलिए गोपियां, काम नहीं, लस्ट नहीं, प्रेम। यहाँ काम है, वहाँ प्रेम है, उल्टा, काम प्रेम, काम प्रेम। इसलिए यहाँ वुमन, स्त्री के साथ हम प्रेम करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। The minute you indulge in a calm with the स्त्री, कोई भी स्त्री, spoils everything because it is perverted reflection of prema, perverted reflection. प्रेम करो स्त्री से, आपको भी बहुत आनंद और उनको भी बहुत आनंद। The minute you turn that love into lust, प्रेम into calm, it spoils everything. That's why Prabhupada says, लेडीज, स्त्रियां अपने आप में बहुत अच्छी, सुंदर, बहुत अच्छी है, और पुरुष भी अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे वो दोनों मिले, दोनों बैड, दोनों को अजन्मा है और अकर्तुम है। अकर्तुम खाली नहीं, अकर्तुम। कृष्णा इज कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, उल्टा भी करे, चाहे वो मारबी और राकबी एक ही बात। मारबी राकबी यो इच्छा तुम्हार, नित्य दासत प्रति तुया अधिकार। मारो और राखो या अन्यथा कर तुम, ना मारो ना राखो, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू लाइक यू कैन डू, यो इच्छा तुम्हारे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उल्टा, दैट इज कृष्ण। And then it says, अकर्माणि कर्माणि ही अकर्तुर अजनस्य, अजनस्य। कृष्णा का न जन्म है न मृत्यु, कृष्ण का न जन्म है न मृत्यु। क्यों? क्योंकि वो शरीर बदलते ही नहीं। मृत्यु क्या अर्थ है? शरीर बदलना, शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर लेना। तो यहाँ 11वां स्कंद में बहुत स्पष्ट रूप से श्रील व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लोकाभिरामम, लोकाभिरामम टू ऑल द वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव, दैट इज कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या है? लोकाभिरामम। स्वतनुम, स्वतनुम, बोलो, बोलते रहो, मैं बुलाता हूँ। लोकाभिरामम स्वतनुम, 11.31.6 श्लोक भागवतम। लोकाभिरामम स्वतनुम, लोकाभिरामम स्वतनुम, 11.31.6।
निकालो। लोकाभिरामं स्वतनु धारण ज्ञान मंगल योगा धारण यज्ञ धारणाय दग्ध्वा धाववित दमस्कृता स्वकम। So translation: without employing the mystic Agneyi meditation to burn up his transcendental body, which is the all-attractive resting place of all the worlds and the object of all contemplation and meditation, Lord Krishna entered into his own abode. भगवान अपने धाम में वापस लौटे। धाम अदग्ध्वा विदाउट बर्निंग, अदग्ध्वा धाम आविशत एंटर, अपने धाम में अदग्ध्वा अपना शरीर को जलाने के बिना। स्वतनुम का अर्थ क्या है? स्व मीन्स अपना, तनुम मीन्स बॉडी। कितना स्पष्ट है, कोई उसमें वर्ल्ड जगलर की जरूरत है? लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणी आग्नेय दग्ध्वा धामाविशत स्वकम। धाम में प्रविष्ट हुए, स्वतनुम अपने शरीर के साथ, शरीर को जलाने के बिना, दग्ध्वा शरीर को जलाने के बिना अपने धाम में अपने शरीर के साथ प्रवेश किया। स्पष्ट नहीं है, कोई तोड़ मरोड़ की जरूरत है? और पीपल से कृष्ण मर गए, रामचंद्र मर गए। स्वतनुम लोकाभिरामम स्वतनुम धाम आविशत एंटर्स स्वकम हिज ओन एबोर्ड। तो भगवान अपने शरीर और उनके आत्मा, उनके धाम, रूप लीला गुण धाम, उनमें कोई अंतर नहीं, एक एब्सोल्यूट एक चीज है, अद्वैत। उनका नाम, उनका शरीर, उनका धाम, सब सच्चिदानंद है, स्वरूप, सब कुछ सच्चिदानंद है। तो यहाँ कहा है कि भगवान ही अकर्तुम अजनस्य, उनका न जन्म है, उनका न मृत्यु है। अजनस्य वर्णयति स्म कवयो, और ये कवि जो लर्नेड स्कॉलर, कवि मतलब व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा कवि है। आदि कवये, आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्नत स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। मुह्यन्ति मोह, इल्यूजन, सूर्य, देवी देवताएं मोह में आ जाते हैं कि भगवान कृष्ण अजन्मा कैसे है, जन्मादि यस्य अतः, इनमें से सब कुछ होता है और वो अजन्मा है, वो कैसे? तो सूर्य बिविल्डरिंग, सूर्य सारे देवी देवताएं बिविल्डर, असमंजस दुविधा, बिविल्डरिंग, विडम्बनम संस्कृत, विडम्बनम मीन्स असमंजस सुविधा। तो असमंजस दुविधा क्या है कि कृष्णा का जन्म है, कृष्ण मरते हैं और मर गए, और मायावादी तो वहाँ तक बोलते हैं कि कृष्णा और राम आएंगे और जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म सनातन काल तक चलेगा, चाहे कृष्ण आए और जाए, चाहे राम आए और जाए। दिस इज मायावादी से मैंने सुना, मेरे कानों से सुना, और मैं उठ के उनको एक बड़ा झापट लगाने वाला था। क्या बक रहा है तू? धर्म का शरणम गता, पहले अध्याय का आखिरी श्लोक। सौनक आदि ऋषि 6 सवाल में से आखिरी सवाल क्या पूछते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में वापस लौटे, धर्म का शरणम गता, धर्म किसके शरण में गया? धर्म जब भगवान थे तो भगवान के शरण में रहा, और भगवान चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? तो भागवतम,
भागवतम धर्म प्रोजित कैतव अत्र, धर्म जो कैतव धर्म फेंक दिया, और भागवत में भागवत धर्म का वर्णन किया। धर्म का शरणम गता कृष्ण स्वदान उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशा दृष्टि मेष पुराण अर्को आदिना उदित। पुराण भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ और धर्म उनके शरण में रहा। धर्म किसके शरण में रहा? भागवत के शरण में रहा। तो ये मायावादी लोग बिल्कुल नालायक, कृष्ण के द्वेषी, खुले हम बोलते हैं कृष्ण आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा वेद सनातन वेद है, सनातन शास्त्र है, कृष्ण आए और जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल लोग हाँ कृष्ण आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर ही रहेंगे, हम इधर ही, वो उधर ही रहेंगे। तो ये श्लोक जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो, ये कवि व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ब्रह्मा कवि है, कवयो आदि कवये। वेद गुह्यानि हृदपते, हृदपते हृदय के स्वामी, पति कृष्ण, और वेद गुह्यानि, और वेद भी नहीं जानते, वेद भी श्री कृष्ण को नहीं पहचानते वेद। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि त्रैगुणीय विषया वेदा नहीं त्रैगुणीय भव अर्जुन। ये वेद त्रिगुणात्मिक है, माया में है वेद। वेद क्या किस में है? माया में है। इसलिए तू माया से पर हो जा, नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, तू माया से ऊपर उठ। ये वेद सारे अगड़म बगड़म वेद, नरसिंह मेहता कहते हैं कि ग्रंथ वेद गड़बड़ करी वात ना करी खरी, जेहने जे गमे तेह पूजे। वेद में गड़बड़ करी, गड़बड़ पता है गड़बड़ क्या है? गड़बड़ किसे कहते हैं पता है ना? गुजराती बात है, गुजराती शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? गड़बड़ ही बोलते हैं, गड़बड़ी। ग्रंथ वेद ग्रंथ गड़बड़ करी वात ना करी खरी, बात ना करी खरी। जो सही बात है वो वेदों में डायरेक्टली नहीं बताते, हाँ डायरेक्टली नहीं बताते, नहीं, गड़बड़ करी। इसलिए जेने जे गमे ते पूजे, जिनको जो गमता अच्छा लगता है उनका पूजन करता है। लेकिन ये भागवत ये वैदिक साहित्य का राइपन फ्रूट, वैदिक निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुख्याद दव संयुतम। आप लोग सब श्लोका में पारंगत हो जाओ। And I tell you how to do it. Hear Prabhupada every single moment that you have. Just put it into your earphone and hear him. And whatever sloka he is quoting, write it down. And then you hear that lecture at least 20 times. Over and over and over, repeat more. And you write down those sloka. And immediately by hearing you will memorize it. This is how you do it. तो निगम कल्प, निगम मीन्स वेद, निगम का अर्थ है वेद। वेदों में से गलितम फलम, राइपन फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सुख मुख्यात, सुखदेव गोस्वामी, सुख पोपट तोता, सुख मुख्यात। अमृत द्रव संयुतम, वो फ्रूट अमृत द्रव, द्रविंग द्रवित होता है वो फ्रूट में से, नेक्टर, वो है भागवत। अमृत द्रव संयुक्त पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रस का आगार है भागवत। और वो रसिका भूवि बाबू का, रसिक भक्त, जो कृष्ण के रसिक भक्त हैं उनका आस्वादन करते हैं। तो यह भागवतम, उनके धर्म भागवत के शरण में रहा। तो यहाँ कवयो
वर्णयति स्म कवयो वेद गुह्यानि, वेद गुह्यानि, और वेदों में ये गुह्य रहा। कृष्ण वेदों में क्या रहे? गुह्य रहे। वेद गुह्यानि हृदपते, हृदपते। श्री कृष्ण इज अवर रामाभिराम, रामाभिराम, हृदपते, रामाभिराम। वहाँ शब्द उपयोग किया, रामाभिराम। जो हृदय में है वो कृष्ण, अपने धाम में स्वतनुम, अपने धाम में स्वतनुम। तो ये शब्दों का तोड़ मरोड़ करते हैं लोग। भागवत मीन्स कृष्ण, भागवत मीन्स कृष्ण, कृष्ण स्वधाम उपगते। तो ये आज का श्लोक। आई डिडंट गो इन डिटेल इन द purport. वन क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉडी। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास भौतिक शरीर है, लेकिन जब कोई जीवात्मा भगवान के धाम जाती है तो उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। वहाँ भी क्या जीवात्मा का शरीर और आत्मा भिन्न रहता है, एक ही रहता है? एक ही, एक एब्सोल्यूट। इट्स एब्सोल्यूट वर्ल्ड and everything over there is Sachidanand, absolute. No body that will be dying again. Same nature as that of Krishna. Spiritual world, Naam, Roop, Lila, Gun, Dham, Parikar, same as Krishna. Over there devotees are Parikar. They all have same body. Sachidanand, the eternal, full of knowledge and bliss. और कोई सवाल? भागवतों में दिए हुए कृष्णा कोई अपना बॉडी छोड़ के नहीं गए, अपने बॉडी के साथ गए। लेकिन आई थिंक गुजरात में लाइक समवेयर पीपल से कि कृष्णा इज लेफ्ट वन बॉडी टू bewilder Mayavadi. Yes, to bewilder, that's the answer. To bewilder. So but he has left something to No, this. Why you say left something? like people No, but you should. You are a Bhagavad follower. People can say many things. They are stupid, murk. And that's why Krishna says, avyaktim vyaktim apanna manyati abudha jana. अबुदा, बुद्धू, बुद्धू के बाप मूर्ख लोग क्या मानते हैं? अव्यक्ति में से मैं आया, व्यक्तिम, मां, मी, कृष्ण। अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न मन्यते अबुधा जना। बुद्धू लोग मुझे कहते हैं कि मैं अव्यक्त था, अभी व्यक्त हो गया, अव्यक्त में से व्यक्त आया। So Buddha can say anything and everything. We are the follower of Bhagavata. We have to follow this. And it is a ripened fruit of Vedic literature. And the mature knowledge, व्यासदेव ने अपने परिपक्व ज्ञान के बाद ये भागवत की रचना की। व्यासदेव ने तो गड़बड़ करी, भागवत से पहले तो गड़बड़ करी। शंकर भगवान को शिव पुराण में भगवान बना दिया, देवी पुराण में देवी को भगवान बना दिया, सबको भगवान बना दिया। व्यासदेव ने तो गड़बड़ करी। इसीलिए व्यास वेत्ती ना वेत्ती, लेकिन सुख वेत्ती। व्यासदेव जानते हैं तत्व या नहीं भी जानते हैं, वेत्ती ना वेत्ती, ग्रंथ गड़बड़ करी। पर सुख वेत्ती, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं भगवान कौन है। ये व्यासदेव ने भी जो भी किया वो भी क्या भगवान की मर्जी से होगा सब कुछ? हाँ, व्यासदेव भी भगवान तो है, बुद्ध भी भगवान है। निंदसी जग्ग विधि इत्यादि उन लोगों के लिए दिया जो उसके प्रति अट्रैक्टेड है। भगवान की सारी लीलाएं हैं सब। यस, हाँ, पुराण में बाकी कोई लिंक पुराण बिल्कुल इसमें ऑपोजिट पिक्चर है, वहाँ पे बिल्कुल यस यस। इसलिए यहाँ कहा ना वेद गुह्यति, वेद गुह्यानी, वेदों के द्वारा न जाने जा सकने योग्य गोपनीय। भगवान भी कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ग्रंथ गड़बड़ करी वात ना करी खरी, जेने जे गमे तेह पूजे। सो ग्रंथ गड़बड़ करी, ग्रंथ में गड़बड़ है, ग्रंथ गड़बड़ करी वात ना करी खरी। So Bhagavad is not a garbad. Bhagavad is ripened fruit of Vedic literature. And
Finally, Srila Vyasadeva said, okay, I have done all this dharma, काम, मोक्ष बताया अभी तक. तो नारद मुनि उनके गुरु चेस्टाइज हिम मतलब उनको डांटते हैं व्यासदेव को नारद मुनि. कहते हैं कि अपने बॉडी और माइंड का वो धर्म करके खुश हो. नहीं, वो कहते हैं कि यत्वाक विसर्गो जनताप विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकबद्ध्वपि नामानि अनंतस्य अंकितानि यत् सुनवंति गायन्ति गृह्णन्ति साधव. उनको डांट के कहते हैं भागवत की रचना करो, चतुर्श्लोकी भागवत. बाद में भागवत का पहले अध्याय में पहले अध्याय में कृष्णस्तु एते च अंश कलाप. ये कृष्ण के अवतार अनंत हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो कथा को विराम देंगे.